यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं और डर के साये में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्योंकि कानून व्यवस्था का अपराधी को कोई भी खौफ नहीं है। कुछ लोग बात करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद यामीन नाम है। आमीन जी, ये बताइए कि डकैती जैसे मामला आपके पंचायत में लगातार हो रहा है, तो क्या कानून व्यवस्था क्या करती है? 3 डकैती हो चुका है इस गाँव के अंदर में, और इस प्रशासन हम पंचायत में 3 डकैती है। टोला पर 2 पंचायत मतलब डाका पड़ गया है। और यहाँ जो रात जो डाका पड़ा है, हम लोग को दहशत ऐसा हो गया जो हम लोग घर से नहीं निकल पाए। सबके पास बंदूक था और मतलब कत्ता था, और वो दबिया था जो चमकता था साला बिजली की तरह। इसलिए डर के मारे हम लोग नहीं निकल पाए बाहर, और निकले भी तो मतलब इतना बम फोड़ दिया, 4 बम फोड़ा था लगातार। जो बम के दहशत से सब भागे, जो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो वो लोग ऐसे भागा नदी के साइड से ही, और नदी पे ही जाके वो लोग गायब हो जाता है। कहाँ जाता है ये नहीं मालूम है। कैंप का जरूरी यहाँ पर पास में नदी है क्या? हाँ, पास में नदी है। समझो ऐसा लगता है चंबल की घाटी की तरह है, वो लोग बना चुका है। जब भी यहाँ पर जब घटना होता है तो मुझे ऐसा लगता है डर सा, बिल्कुल पूरा बच्चा डर जाता है। और यहाँ प्रशासन की पुलिस व्यवस्था जो आती है, कानून व्यवस्था, क्या वहाँ गश्ती करने के लिए इस गाँव यहाँ जो पुलिस जब डाका पड़ गया तो पुलिस आई यहाँ पर। जब डाका हो गया तो पुलिस आई थी, लगातार आई थी पुलिस, मगर जब वो लूट के ले गया तब आई थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाया, इधर उधर टॉर्च मारा चला गया। और हमारा कहने का मतलब यही है कि इस गांव में प्रशासन इतना रहे जो नदी पर मतलब जरूर मतलब पहरा दे। वो नदी पर से ही डाका निकलता है। वो क्या लगता है कि नेपाल के रास्ते से इधर आता है और डकैती करके घटना को अंजाम करके सर नेपाल का ही आदमी रहता है यहाँ पर, और सिलेंडर भी लेके आता है मतलब लोहा काटने वाला। उसके बाद दबिया भी रहता है, और क्या मतलब वो मशीन गंज होता है जो मिलिट्री के पास होता है, वो गंज देखा मैंने उसके हाथों में, जो एक हथियार से लैस आता है और बंधक बना करके डकैती करता है। हाँ, वो जो एक नहीं रहता है सर, 25 आदमी रहता है। वो आदमी तो क्या करेगा? यहाँ जो डकैती हो रहा था तो पुलिस प्रशासन को मौके पर फोन किया गया था। पुलिस प्रशासन मतलब मौके पर फोन किया तो आया वो, मगर इधर उधर टॉर्च मारा और चला गया वो। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने मतलब काम पर चले गए। यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। ये टोला है, ये बहुत मतलब गरीब बस्ती है, और जब छोटे छोटे घर में भी डाका डाल देता है, जो मतलब भैंस बैल बेचता है उसके भी मतलब घर में डाका डाल देता है। बिल्कुल गरीब से गरीब घर में भी डाका डाल देता है। कुछ लोगों का कहना था कि जब डकैती हुआ उस समय में लाइट काट दिया गया था। हाँ सर, लाइट वो जो जैसे डाका पड़ा घर में घुसा, उस पहले लाइट कटा। जब डाका पड़ गया, वो जब चलने लगा तो बम फोड़ दिया, लगातार 4 बम फोड़ा था उसने। यानी दहशत फैलाने के लिए जगह जगह पर बम फोड़ रहा था। हाँ, कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, जगह जगह पे बम फोड़ रहा था, सब भाग रहे थे अपने इधर उधर। घर में बंद हो गया से कहीं मेरे भी मतलब ये ना हो जाए। कितने बजे आपको इस घटने का जानकारी मिला था? ये मेरे को 12:30 बजे के लगभग में ये काम हुआ था। यानी 12 साढ़े 12 के बीच में डकैत आया था, डकैती करके चला गया था। हाँ, 12:30 बजे के बीच में। आपको बता दें नेपाल सीमा पर है ये लोग, और यहाँ जो डकैती जैसे मामला थे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल सीमा से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर है ये गांव। और इस गांव में 1 नहीं 2 नहीं 3 घटना हुआ, और तीनों घटना में डकैत घर के लोगों को बंधक बना लेते हैं और डकैती करके यहाँ से नेपाल के रास्ते फिर नेपाल चले जाते हैं।